चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। Education is not our profession, it's mission. Mount Summer Convent School, KM Tank, Polo Field Road, Lahiri Asra. All round development of your children, emphasis of reading, writing and speaking skills, dance, music and outdoor games. Extra classes for weak students, admission open. पीएम मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप जहां भी जाएं अगले दिन से सबको बताएं कि मोदी की गारंटी है, मोदी अगर बोलता है तो उसको पूरा करके दिखाता है। उन्होंने कहा कि आपको अपने बुजुर्ग माता पिता या संबंधियों के इलाज की चिंता नहीं करनी है, आपका बेटा दिल्ली में बैठकर यह काम करेगा। दुनिया को वीरान दिखाई, लेकिन साथियों उस इतने बड़े संकट में बिहार के लोगों के साथ कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। दिल्ली में इंडी गठबंधन की सरकार थी, महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार थी और इन लोगों ने बिहार के लोगों को उस संकट काल में वहां से साजिश करके भगा दिया, वापस भेज दिया था। मेरे बिहार के नौजवानों, मेरे बिहार की बेटियों को दिल्ली से इंडी गठबंधन की सरकार वालों ने भगाया, महाराष्ट्र से इंडी गठबंधन वालों ने सरकार ने भगाया था। मैं जरा बिहार के नौजवानों को पूछना चाहता, जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया, क्या उन्हें माफ करेंगे? इस चुनाव में हिसाब पूरा करेंगे नहीं करेंगे? बिहार के लोगों को बसों में बिठाया गया और बीच रास्ते छोड़ दिया गया और आज यही इंडी गठबंधन के लोग आपसे वोट मांगने आ गए। क्या आप इंडी गठबंधन का इतना बड़ा गुनाह माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? भाइयों बहनों, मैंने इस चुनाव में अगले 5 साल के लिए विकास का रोडमैप दिया। मैंने 25 साल का विजन देश के सामने रखा, लेकिन ये भी जरूरी है हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जानी समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही है। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां
घर से निकलने में डरती, कैसे नौकरी लेने के पहले जमीन लिखवा ली जाती थी। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला। पिछले 10 साल में बिहार में हमने 40 लाख गरीबों को पक्के घर दिए हैं। करीब 6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं। आज गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज मिल रहा है। और अब मोदी ने ये भी तय किया है कि आपके परिवार में बिहार में कोई भी 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग होंगे तो आप उनके संतानों को उनकी बीमारी में इलाज का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। अब ये खर्चा दिल्ली में आपका ये बेटा उठाएगा। सत्तर साल के ऊपर के हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। मेरे बिहार के साथियों, मेरे दरभंगा के साथियों, मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? एक काम करना, जब आए इन दिनों गांव-गांव जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटी-छोटी बस्तियों में जाते होंगे, अगर वहां पर कोई परिवार ऐसे आपके ध्यान में आ जाए जिनको अभी पक्का घर मिलना बाकी है, गैस का कनेक्शन मिलना बाकी है, नल से जल का कनेक्शन बाकी है, आयुष्मान का कार्ड नहीं पहुंचा है, तो उनको कह देना कि मोदी जी की गारंटी है 4 दिन के बाद नई सरकार होने के बाद हम 3 करोड़ नए घर बनाने वाले हैं। तो आप मेरी तरफ से उन सब परिवारों को गारंटी दे देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। साथियों, दरभंगा का एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, अमृत भारत ट्रेन हो, आधुनिक सड़कें हो, हर तरफ काम हो रहा। दरभंगा एम्स की अड़चनों को भी दूर किया जा रहा। साथियों, जब विकास की बुनियाद मजबूत होती है तभी उद्योग और रोजगार पैदा होता है। यहाँ दरभंगा में IT पार्क भी बना, जिससे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। मिथिला में मखाना, लीची और आम
दुनिया भर में पड़ेगा। यहाँ के मखाने को दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने मखाने को जीआई टैग दिया है। साथियों, हमने बिहार में महिला स्वयं सहायता समूह को 42,000 करोड़ रुपए की सहायता बैंकों से दी है। 42,000 करोड़ रुपया। दरभंगा, मधुबनी में 11 लाख महिलाएं इन समूहों से जुड़ी है। दरभंगा में इन बहनों ने शिल्प ग्राम की शुरुआत भी की और आपकी मधुबनी की पेंटिंग का प्रचार तो खुद मोदी पूरी दुनिया में करता है। आज आगे बढ़ती हमारी बहनों की खुशी यही मोदी को मेहनत करने का हौसला देता है। साथियों, आपको पता है कि संविधान में लंबी चर्चा के बाद हमारा संविधान बना, पर एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बाबा साहब अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, देश के बड़े बड़े विद्वान थे और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देना कि नहीं देना, इस पर गंभीर चर्चा हुई और बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा ने 75 साल पहले तय किया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, देश को फिर से नहीं बांट सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके विषय में खुले आम वकालत की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन अब जब हमारे गरीब एससी, एसटी, ओबीसी का कांग्रेस से मोह हो गया है, तो कांग्रेस नेहरू जी की भावना के खिलाफ जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के पीठ में छुरा फोड़ रही है, संविधान को तोड़ने मरोड़ने जा रही है। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से टाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से टाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से टाका डालो और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। 2007 में बिहार के शाहजहां के पिताजी ने मुस्लिमों को ये आरक्षण में से निकाल करके कोटा देने की बात कही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में मिथिला के मखाना की चर्चा की। कहा विश्व स्तर पर आपके मखाना और मधुबनी पेंटिंग की मैं प्रोडक्शन की चर्चा करता हूं, बताता हूं कि यह मिथिला का उद्योग है, मिथिला का उत्पाद है। मखाना को जीआई टैग दिलाने की भी मोदी ने चर्चा की। सबसे आखिर में उन्होंने कहा कि आप घर घर जाएं, इस जनसमूह के लोग घर घर जाएं और सबको मोदी का प्रणाम पहुंचाएं।